तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट का यानी कि चैप्टर फर्स्ट का 6 डे में कंप्लीट कर लिया था, यानी 6 डे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद हम लोगों का आ जाता है यूनिट नंबर 2। आज हमारा यूनिट नंबर 2 डे 1 चलेगा। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो समाजशास्त्र है उसका अन्य सामाजिक मतलब उस विषयों के साथ कैसा संबंध है, किस प्रकार से संबंध है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आप लोगों को बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करना है और बने रहना है हमारे साथ। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक वो तुरंत पहुंच जाए। मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो, चैप्टर और सिलेबस और क्वेश्चन पेपरों का वीडियो अपलोड करता रहता हूं। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने हम पीडीएफ की तरफ और पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का समाज शास्त्र है जो अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध बनाता है। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के संबंधों की विवेचना कीजिए। जो समाजशास्त्र है और सामाजिक मानव शास्त्र है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है उसका आपको पूरा डिस्क्राइब करके लिखना है। यानी कि एक महोदय थे, वैज्ञानिक महोदय थे, जैसे कि एक वैज्ञानिक महोदय थे क्रोबर। तो उन्होंने क्या कह दिया था कि समाज शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र जुड़वा बहनों की तरह से हैं। तो इसका व्याख्या करना है कि आखिर ये शब्द उन्होंने क्यों निकाला था। तो इसमें दो क्वेश्चन बन के आते हैं। आप लोगों को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को अच्छे से लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच एक गहरा संबंध है। हार्श कोविड हार्श कोविड ने कहा है, मानव शास्त्र मनुष्य एवं उनकी कृतियों का अध्ययन है। क्या कहा कि जो मानव शास्त्र है वह मनुष्य का, और जो मनुष्य द्वारा रचना की कृतियाँ हैं या कुछ भी हैं जो रचना करते हैं, रचना रचनात्मक कार्य हैं, उनकी जो कृत हैं, पिक्चर वगैरह आर्टिस्ट जो होते हैं, उन सभी का जो अध्ययन करता है वो मानव शास्त्र होता है। तो मानव शास्त्र क्या है? मनुष्यों की कृतियों में भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार की सांस्कृतिक आती है। वही जैसे मैंने बोला भी कि भौतिक प्रकार की भी आ सकते हैं और अभौतिक यानी कि फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिर क्या है? मानव शास्त्र में मनुष्यों का विकास एवं मानव द्वारा निर्मित संस्कृति, सभ्यता आदि का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र में क्या है? मनुष्यों के विकास का, मानव द्वारा निर्मित संस्कृति, सभ्यता इत्यादि का क्या किया जाता है, यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। जबकि समाजशास्त्र में भी कुछ इस तरह से ही किया जाता है। समाजशास्त्र में भी इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से संबंध हैं, यानी कि संबंध हैं, कि क्रोबर ने इन्हें जुड़वा बहिने तक कह दिया है, जुड़वा बहिने तक कह दिया है। यानी कि ये एक दूसरे से इतना कंबाइन है, इतना मिलते जुलते हैं, इतना इनमें घनिष्ठ संबंध है कि क्रोबर महोदय ने इन्हें जुड़वा बहिने का नाम दे दिया कि ये दोनों जुड़वा बहिनें हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जुड़वा का मतलब आप लोग तो समझते ही होंगे। तो यही जो डिस्क्राइब करना था। अगर दूसरा वाला क्वेश्चन देखा जाए तो उसका मतलब क्वेश्चन यहीं से लिया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे। इन दोनों विषयों में ही मानव समूहों के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों विषयों में क्या है? मानव संबंधों के अंतः संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हाबिल ने कहा है कि जैसा कि हाबिल ने कहा है, एक हमारे हाबिल महोदय थे। हाबिल के अनुसार क्या है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र बिल्कुल एक समान है। क्या है कि विस्तृत अर्थ मतलब यानी कि ये विशाल रूप से फैला हुआ, यानी कि जो भी कुछ कह सकते हैं आप, कि बहुत ज़्यादा अर्थों में भी समाजशास्त्र और मानवशास्त्र बिल्कुल एक समान है। यानी कि कितने भी अर्थ निकाल लो फिर भी मानवशास्त्र और समाजशास्त्र एक जैसे हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यदि आप लोगों को
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जिस किसी भी जिस किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो रही है हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिसको कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सामाजिक मानवशास्त्री मुख्य रूप से छोटे छोटे समुदायों का अध्ययन करते हैं, जैसे आदिवासी समुदायों में पाई जाने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। जो मानव शास्त्र क्या करते हैं, छोटे छोटे जो समुदाय होते हैं यानी कम्युनिटी जो होती है उनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि आदिवासी समुदाय जो हो गए, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी, उनका रहन सहन कैसा है, उनका चाल ढाल कैसा है, उनका पहनावा कैसा है, वो सब हो गया सामाजिक में। फिर उनके आर्थिक यानी कि वो कैसे खाते पीते हैं, क्या व्यापार है उनका, ये सब का अध्ययन करता है। फिर राजनीतिक में कि वो कौन हुकूमत करता है, कौन कैसे अपना संसद चलाता है वहाँ पर, उस प्रकार का सभी का अध्ययन किया जाना है यहाँ पर। इन अध्ययनों से जिन अवधारणाओं का विकास हुआ उनका उपयोग समाजशास्त्रियों ने भी आधुनिक और जटिल समाजों के अध्ययन में किया है। और इस अध्ययन से जो अवधारणाएँ मतलब विकसित हुई, जो अवधारणाएँ उत्पन्न हुई, उनसे क्या होता है कि समाजशास्त्री भी इसका अध्ययन किए हैं। पद्धति के आधार पर सामाजिक मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र में कुछ हद तक समानता है। अगर पद्धति के अनुसार देखा जाए तो भी सामाजिक मानवशास्त्र जो है और समाजशास्त्र है कुछ हद तक समान है। फिर देख लीजिए, कहा गया है कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच समानता ज़्यादा और अंतर कम है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो दोनों में जो समान रूप से मिलने वाले गुण हैं या मिलने वाले भाव हैं, अपना उनका क्षेत्र है, उनका अर्थ है, वो समान रूप से बहुत ज़्यादा है, और जो अंतर है वो बहुत कम है। यह बात यह बात भारतवर्ष के साथ विशेष रूप से लागू होती है। जो ये बात है वो भारतवर्ष में लागू होती है। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र भी कहकर पुकारा है। तुलनात्मक समाजशास्त्र यानी कि कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, यानी कि एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं समाजशास्त्र में। यानी कि हालांकि ये समाजशास्त्र है नहीं, मानवशास्त्र वो एक अलग अपना सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे, कुछ विद्वानों ने सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र बोल दिया है। फिर नीचे देखते हैं कि मानव शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से छोटी इकाई वाले समुदायों का अध्ययन किया गया है। मानव शास्त्र के अंतर्गत क्या किया गया है, जो मुख्य रूप से छोटी इकाई होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, आदिवासी हो गए, छोटे छोटे समुदाय हो गए, जनजातियाँ हो गई, इन सभी का। जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत आधुनिक और जटिल समाजों पर अधिक बल दिया गया है। जबकि क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र जो होता है उस पर जो इस समय के वर्तमान समाज है और जो इस समय कार्य हो रहे हैं, कैसे प्रगति कर रहा है समाजशास्त्र, समाज में क्या चल रहा है, इन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। इसके बावजूद यहाँ स्पष्ट करना उचित होगा कि जटिल समाजों पर भी मानवशास्त्रीय अध्ययन हुए हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर ये भी कहना उचित है, और यहाँ पर क्या है, जटिल समाजों पर अध्ययन हुए हैं। इसके लिए क्या किया गया है, तुलना करने पर यह प्रतीत होता है कि मानव शास्त्रियों के बीच आदिवासियों का अध्ययन अधिक प्रचलित रहा है। जो मानव शास्त्र है वो आदिवासी जनजाति, इनका अध्ययन अधिक रूप से किया है। तो चलिए अभी थोड़ा सा और स्टेप है आगे। तो जैसा कि नीचे देखते हैं कि आदिवासी समाज में धर्म, जादू, कला, विवाह, परिवार, नातेदारी व्यवस्था आदि मानव शास्त्रियों के विचार के लिए मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं। यानी कि आदिवासी समाज में जो है उनके धर्म जो है, उनके जादू, उनकी कला जो होती है एक अपनी अलग शिल्पकारी या कुछ भी आप कह सकते हैं, उनमें बहुत सी कलाएँ थीं। और विवाह उनका कैसा होता है, उनके परिवार, उनके नातेदारी व्यवस्था जो होती है, ये सब मानव शास्त्र के लिए
एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं। फिर इसके विपरीत समाजशास्त्रियों ने मुख्य रूप से असामाजिक अंतःक्रियाओं एवं उससे उत्पन्न सामाजिक संबंधों आदि पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। तो इसके विपरीत समाजशास्त्री जो क्या होते हैं, समाजशास्त्र का आप लोगों को पता ही होगा कि समाजशास्त्र का परिभाषा क्या होता है कि सामाजिक अंतःक्रियाएं एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही क्या होता है, समाजशास्त्र कहलाता है। तो सेम उसी प्रकार से इसका समझ लो परिभाषा भी दिया गया है कि वो अंतःक्रियाओं एवं संबंधों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और इसके अतिरिक्त समूह एवं विभिन्न संस्थाओं को भी समाजशास्त्र ने अपना अध्ययन क्षेत्र बनाया है। यानी कि वो समूह को भी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जो समूह हैं, या अगले हमारे आने वाले चैप्टर में है समूह, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, ऐसे समूह करके आएंगे। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि समूहों का भी अध्ययन किया जाएगा, संस्था भी उसमें है, समिति भी है, बहुत सारे हैं जहाँ पर हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र की चर्चा करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि पद्धति के स्तर पर भी इनमें काफ़ी समानता है। यानी कि पद्धति यदि देखा जाए पद्धति के लेवल से, तो पद्धति के लेवल से भी इनमें बहुत ज़्यादा समानता दिखाई देती है। पर यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मानवशास्त्र में सहभागी अवलोकन यानी कि पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन का उपयोग अधिक हुआ है। यानी कि इसमें क्या होता है कि सहभागी यानी पार्टिसिपेट, यानी कि प्रतियोगिता में क्या कहते हैं, जैसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, भाग लेना, इस प्रकार से मतलब सहभागी होते हैं एक साथ, एक दूसरे के दोनों अपोजिट रहते हैं, फिर मतलब अपोजिट माने जाएंगे थोड़ा। जबकि समाज में तथ्य संकलित करने के लिए अनुसूची यानी कि शेड्यूल एवं प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनशेयर का उपयोग अधिक होता है। देखा जाए तो इन दो विषयों के बीच सबसे बड़ा अंतर परिक्षेत्र यानी कि पर्सपेक्टिव का है। परिप्रेक्ष्य मानवशास्त्री मुख्य रूप से अपने अध्ययन के विषय को संस्कृत के संदर्भ में देखता है। मानवशास्त्री जो है वो अपने अध्ययन के क्षेत्र को या विषय को क्या है, संस्कृत के रूप में देखता है, संदर्भ में देखता है। जबकि मानव समाजशास्त्री के अध्ययन का परिप्रेक्ष्य इससे कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। समाजशास्त्र का जो मतलब परिप्रेक्ष्य है या उसका विषय क्षेत्र है या कुछ भी है, इसका बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। समाजशास्त्री उद्विकास जैसे विषयों से दूर रहते हैं। समाजशास्त्र जो होते हैं, जो विकासवानी, जो विकास होने वाले हैं या जो विकसित वाले हों, उन सभी विषयों से ज़्यादा दूर रहता है। उनकी विषय वस्तु समकालीन महत्व की होती है, जो इस समय चल रहे हैं, जो इस समय काल में हो रहा है, इस समय हो रहा है, उस पर ज़्यादा महत्व दी जाती है समाजशास्त्रियों का। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट डे। और नेक्स्ट डे में हम देखते हैं अदर सामाजिक विषयों के साथ, जैसे कि अर्थशास्त्र के साथ संबंध, राजनीति शास्त्र के साथ संबंध। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए मिल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।